I'm सुषमा ठाकुर। हाय, मैं प्रेम। आप कुछ लेंगे? केक। केक? केक से डायबिटीज होती है। तुम्हें हरी चाय पीनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक्सक्यूज मी, 2 पानी कम हरी चाय। तुम्हारा नाम प्रेम प्रसाद, सन ऑफ राम प्रसाद, लंबाई 6 फीट, वजन 78 किलोग्राम। तुम्हारे सिर्फ 4 दोस्त हैं। हफ्ते में 3 दिन साईं बाबा के मंदिर में माथा टेकते हो, राइट? सैटरडे को रात 9 से 12 बजे तक पब में रहते हो। वोडका के 2 पैक में ही तुम टल्ली हो जाते हो। वो तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम अभी तक वर्जिन हो। वाओ, मुझे वर्जिन लड़के बहुत पसंद हैं। तुम खबरी हो या फिर रिपोर्टर? मैंने डिटेक्टिव हायर किया था। मेरा प्रोफाइल देखना चाहोगे? एक्चुअली पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको अपने मन की बात बताना चाहती हूँ। बताओ। नंबर 1, तुम्हारी फैमिली जॉइंट फैमिली है ना? मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रहूंगी। नंबर 2, मुझे पाली हिल में एक 3 बेडरूम फ्लैट चाहिए, स्विमिंग पूल वाला। एक बेडरूम तुम्हारा, एक बेडरूम मेरा और एक बेडरूम हम दोनों का। हम दोनों का भी तो एक पर्सनल बेडरूम होना चाहिए ना? नंबर 3, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना भी तुम्हें बनाना होगा और झाड़ू पोछा भी तुम्हें करना होगा। नंबर 4, रात में मेरे पैर बहुत दुखते हैं, दबाने पड़ेंगे। और हाँ, नंबर 5, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। हफ्ते में सिर्फ 2 बार? मतलब? हाँ, जो तुम समझ रहे हो वही मैं कह रही हूँ। मैं दबाऊंगा इसके पैर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही है? जॉइंट फैमिली में नहीं रहेगी तू, है? कल आ दबा दूंगा तेरा। महारानी समझती है क्या तू अपने आप को इंग्लैंड की? 2 बार हफ्ते में, है? आज शाम को पब में चलेगा। बाय। ये है ऑप्शन नंबर 3। हाय। हाय, आई एम प्रेम। मैंने पता है, हाउ हैंडसम। आई एम जो। और इससे मिला? अरे क्या यार, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज सिट डाउन। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना यार। ओह, जो शादी के लिए लड़की से पब में मिलना कितना एक्साइटिंग है। मुझे तुम्हारी बहन बैग्स ने बताया कि तुम शादी करना चाहते हो। You're so handsome. 2 vodka shots, please. नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नाजी, ये तो हमारे लिए। तुसी ड्रिंक नहीं करते? नहीं, वो आज मंगलवार है ना? एक्चुअली मैं भी पीती नहीं, पर मैं ये मॉडलिंग करते करते पीने लग गई। 6 months के बाद मिस यूनिवर्स के लिए जाऊंगी। सिलेक्ट होने के बाद 5 years तक नो मैरिज एंड किंगफिशर कैलेंडर मिल गया तो लाइफ चंगी। समझ सकता हूँ। एड्स, फिल्म्स, फैंटास्टिक करियर है जी। पर तुम्हारे जैसे क्यूट लड़के को देखकर तो शादी करने का मन कर रहा है जी। I'm confused यार। अगर तेनू शादी करनी है तो 5 साल तक रुकना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं अब नहीं झेल सकता। एक 18वीं सदी की है तो दूसरी 25वीं सदी की और तीसरी तो मुझे एक पोता दे दो। अगर आपने दोबारा शादी की बात की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पोता। अब मेरे चाचू की देखो कैसे दुर्गति लगती है। प्रेम, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे छोड़ दो ना। नहीं छोड़ूंगा। ओके। मामा जी। तुम बच्चों को देखकर मैं हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ। उस दिन के बाद हर जगह मुझे वो लड़की दिखाई देने लगी। सोते जागते उठते बैठते मुझे बस उसका ही चेहरा नजर आता। आखिर एक दिन मैंने अपनी बहनों को अपने दिल की बात बता दी और मेरी बहनें तो FM रेडियो थी। उन्होंने ये बात फौरन जाकर पापा को बता दी और मेरे पापा, उन्हें और क्या चाहिए था, वो तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। लेकिन मेरी किस्मत तो भगवान ने पता नहीं किस घड़ी में लिखी थी। हाँ, मम्मी पार्टी वर्कर के साथ है, जरा होल्ड कीजिए, मैं फोन देता हूँ। हेलो, चामुंडेश्वरी जी, नमस्कार। नमस्ते। प्रसाद कुमार जी, जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। आपके तो पूरे राज्य में चर्चे हैं। खेती बाड़ी में काफी नाम है आपका। सामूहिक विवाह भी करवाते हैं आप जैसे बड़े और अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो आम इंसान हूँ। हाँ तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बिना झिझक खुल के बोलिए। देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं और ये मेरे तीनों दामाद हैं। मिलके खुशी हुई। नमस्ते। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। हम कृष्णा जिला जनकपुरी से हैं। हम सब वहीं के रहने वाले हैं। मेरी बेटी राजेश्वरी। मोटू राम तू। हाँ, अरे मेरे बचपन हम दोनों लंगोट पहनने की उम्र से लंगोटिया यार है। ये प्रसाद कुमार मेरा बचपन का दोस्त है। 40 साल बाद मिल रहे हैं। अरे दादी, पहले मेरी बात सुनिए। बाद में सुनाना।
सुचित्रा, हमारी निशा के लिए शादी का प्रपोजल आया है। और ये लोग कौन है? ये आप क्या बोल रही हैं माँ? चुप रहिए। माँ है मेरी। अरे आपको कौन नहीं जानता, आप तो घर की बुजुर्ग हैं। मेरा प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। तुम में कितने संस्कार है। इतना क्या सोच रही है? हाँ कह दे। तू अपने बेटे का रिश्ता लाया है, वाकई यकीन नहीं होता। चलो इस पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। सुनिए एक मिनट, कुछ बात करनी है। निशा के मम्मी पापा की वो 2 मिनट की बात मेरे लिए 200 साल लंबी थी। उन 2 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई थी। ले लो। ये लीजिए। ये रस्म भी पूरी कर दे। अच्छा, वो मुच्छर तुम्हें पसंद तो है ना? निशा के विवाह का शुभ समय आया है। वैशाख के सुंदर माह में 18 तारीख को अगले महीने की पूर्णिमा को शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में सुचित्रा देवी अपनी इकलौती प्यारी बेटी निशा का कन्यादान करेंगी। भाई कांग्रेचुलेशन तुम्हारा को। हाय, आई एम प्रेम। हाय। ये निशा। नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरी पहली शादी है। ओ, पहला शादी। मैं पहली बार हनीमून पर जा। समझा। असल में इनका मतलब ओके ओके, मैं इसका बात समझ गया। आप समझ गए ना? थैंक यू। तुम्हारी शादी हो गई? अभी तक नहीं, पर हो जाएगा। हनीमून के लिए कहाँ गए थे? ओह माय गॉड, तुम अंदर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे? ये सब पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए। कुछ भी मत बोलो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम कौन है? गेस? अरे बोलो ना बाबा, कौन है? अरे गेस ना। अरे बोलो ना। हाय, हाय। हाउ आर यू? फाइन। बाय गॉड की कसम, कितनी बार तुम्हारा नंबर मैंने ट्राई किया, हर बार बिजी बिजी। कहाँ रहते हो तुम? वेट। ये निशा है। हाय अंजू। निशा। तुम फ्रेंड हो उसकी? जी नहीं, इसकी मंगेतर। नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम भी जरूर आना। हाँ। ओह माय गॉड। मैंने एक बात बोलनी है। अगर किसी वजह से तुम्हारी शादी टूट जाए, प्लीज बुरा मत मानना, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आई एम सॉरी बट आई हेट यू। ऑल द बेस्ट। तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। बाय। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कितनी लड़कियां हैं? मेरा मतलब है कि वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग क्यों कर रही थी, वो भी बीच रास्ते पर? निशा, वो बस मेरी दोस्त है। बहुत मॉडर्न है, पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है वो। तुम इस बात को सीरियसली मत लो। देखो प्रेम, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते रहोगे ना? हाँ। आई लव यू। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। स्टेज डेकोरेशन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मुझे आपसे बात करनी है। करते हैं। देखो मैं डैड, मेरे साथ आइए। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम में और उनमें बहुत अंतर है। वो मेरी बहन निशा के लायक नहीं है। अरे चुप। किसी भी इंसान का स्टेटस उसके काम से होता है, उसकी लायकी पैसों से नहीं गिनी जाती। अब वो हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं। जाके शादी की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। मेरी बात तुझे समझ में आई कि नहीं? अब जा। हाय, क्या कर रहे हो जान? तुम्हारी याद में फ्रिज में पिघल रहा हूँ। अभी से पिघलोगे तो बाद में मेरा क्या होगा? मुझे तो टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों हो रही है। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं चाहती हूँ कि दुल्हन के लिबास में सबसे पहले तुम मुझे देखो। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास 3G नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती।
सबसे पहले दुल्हन की ड्रेस में मुझे देखने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, बस। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इसे पलकों पर बिठाए रखना। आप फिक्र मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी। इसे बड़े नाजों से पाला है दोस्त। हो सके तो इसे कोई तकलीफ मत होने चुप देना। चुप, कैसी बातें कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? ये आज से तेरी नहीं, मेरी भी बेटी है, और मुझे पता है कि बेटियां कितनी अनमोल होती हैं, इसलिए मैं तुझे टैंक्स कहता हूँ। बाबा थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स। हाँ वही देखा। बेटा, देवी गौरी को लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। गौरी देवी किस लिए? गौरी देवी किस लिए? शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा की थी ना, उसे ले लो बेटा। एक मिनट, आप देवी गौरी को नहीं ले जा सकते। माफ कीजिए, पर ये हमारी परंपरा है। मेरी माँ लेकर आई थी, मेरी पत्नी भी लेकर आई। देवी गौरी के आने से घर का भाग्य चमक उठता है। जाओ बेटा, ले आओ। हमारी परंपरा में देवी गौरी को बेटी के साथ ले जाने दो ना इन्हें। आप क्यों रोक रही हो? तुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है तो चुप रह। मैं ये सब नहीं मानती। जो बोल रही हूँ वही होगा। गौरी देवी की प्रतिमा घर से नहीं जाएगी।